गौतम ने सौम्या को माफ किया और रघुवीर और सिद्धार्थ गौतम से सिद्धार्थ के बैक पेन के बारे में सलाह मशविरा करने लगे। वहीं अब डॉक्टर ओमकार गौतम को घूरे जा रहे थे और मन ही मन बोला, माय गॉड, ये गौतम क्या चीज है। इसने अपने अंदर जानबूझकर ऐसी एनर्जी क्रिएट की जिससे सौम्या को भ्रम हो गया कि इसे दिल की बीमारी है। चेहरा देखकर 2 सेकंड्स के लिए पहले मुझे भी यही लगा था, ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो वही लोग कर सकते हैं जिन्हें बहुत महारत हासिल हो, और इसे देखकर तो कहीं से नहीं लगता। इस पर नजर रखनी होगी। डॉक्टर ओमकार ने गौतम की पीठ थपथपाते हुए बोला, शाबाश बेटा, आज जो तुमने किया है उसे करने में तो मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग भी कभी कभार फेल हो जाते हैं, और तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। जबरदस्त। आखिर ये सब तुमने कहां से सीखा? डॉक्टर ओमकार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में था, क्योंकि उसे गौतम की ताकत का अंदाजा हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सौम्या का मुंह अभी भी टेढ़ा दिखाई दे रहा था। वो गौतम की ओर जलन के भावों से देख रही थी, और इन्हीं इमोशंस के साथ उसने डॉक्टर ओमकार से कहा, अरे दादाजी छोड़िए, ये सब कर लिया होगा इसने इधर उधर से देख दाख के। डॉक्टर सौम्या ने अपने दादा डॉक्टर ओमकार की बात मानकर गौतम की बातों पर ऊपर ऊपर से हामी भर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गौतम को मिल रही तारीफें हजम नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ओमकार ने डॉक्टर सौम्या को इग्नोर करते हुए कहा, बताओ गौतम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने आखिर ये सब कैसे किया? कहां से सीखा तुमने? गौतम बिल्कुल भी डॉक्टर ओमकार की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ना ही उसे डॉक्टर ओमकार के सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी थी। इसलिए उसने डॉक्टर ओमकार के सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, डॉक्टर ओमकार, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सौरभ अग्रवाल के फैमिली डॉक्टर हैं? इसके जवाब में डॉक्टर ओमकार ने कहा, गौतम, मैं सौरभ अग्रवाल को काफी टाइम से जानता हूं। उन्हें कभी भी किसी बीमारी के बारे में कंसल्ट करना होता है या कोई दवाइयां चाहिए होती हैं तो अक्सर हमारी बात फोन पर हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ जोधपुर में हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज कुछ काम से जोधपुर आया था, इसलिए यहाँ वक्त पर आ सका। ओमकार अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही गौतम उससे कहता है, ओह अच्छा, तो लगभग कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ऐसा बोलते वक्त गौतम की नजर डॉक्टर ओमकार के माथे पर टिक गई और वो बोलते बोलते रुक गया। गौतम के इतनी देर तक खामोश होने के बाद हर किसी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, और तभी डॉक्टर सौम्या ने गौतम से पूछा, हे हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दादाजी के माथे पर क्यों नजरें गड़ाए हुए हो? क्या तुम्हें उनके माथे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? तभी गौतम का ध्यान डॉक्टर ओमकार के माथे से हटा और वो डॉक्टर सौम्या की तरफ मुड़ते हुए बोला, असल में तुम्हारे दादाजी के दिमाग में एक अंदरूनी चोट है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी वक्त से खराब है। डॉक्टर सौम्या ये बात सुनकर हंसने लगी, जिसे देखकर गौतम को गुस्सा आया और वो नाराज होते हुए बोला, ये क्या तरीका है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे दादाजी को अंदरूनी चोट है, तो बजाय उनकी फिक्र करने के तुम इस बात का मजाक उड़ा रही हो। देखो, मेरी बातों को हल्के में मत लो। सच में तुम्हारे दादाजी के दिमाग में एक अंदरूनी चोट है जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही है। सौम्या हंसते हुए गौतम की ओर देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, देखा, निकले ना तुम जाली डॉक्टर। मैंने पहले ही कहा था दादाजी, इसको किसी बात का आता पता तो है नहीं, बस इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके कुछ भी बातें बनाए जा रहा है और हमें ऐसा दिखा रहा है जैसे दुनिया का सबसे ज्ञानवान डॉक्टर हो। प्लीज मिस्टर गौतम, गेट असाइड। ये आयुर्वेद बच्चों का खेल नहीं है। गौतम के जवाब देने से पहले डॉक्टर ओमकार सौम्या के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसकी तरफ उंगली करते हुए चिल्लाकर बोला, अपना मुंह बंद करो सौम्या। क्या लोगों से इसी तरह पेश आते हैं? ये जो बोल रहा है एकदम सच कह रहा है। डॉक्टर ओमकार के इस तरह चिल्लाने पर सौम्या का मुंह उतर गया और उसने धीमी आवाज में बोला, पर दादाजी ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है आपके सर में चोट लगी थी और इंटरनल इंजरीज भी हुई थी, लेकिन वो चोट तो कब की ठीक हो चुकी है ना, फिर आप इसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? गौतम बीच में कूद पड़ा और बोला, नहीं, उनकी इंटरनल इंजरी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है और ये प्रॉब्लम मैं उनके चेहरे और माथे से पढ़कर अच्छे से पता लगा पा रहा हूँ। तुम्हें अपने दादाजी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए।
और इस हालत में इतनी दूर दिल्ली से यहाँ जोधपुर नहीं लाना चाहिए था। थोड़ी सी भी भागदौड़ इनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।